एक मंत्री पद की गरिमा होती है। जी। एक मंत्री जी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं जी। तो सभा में कहीं न कहीं रौनक आ जाती है और मंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना ये अनुचित है कि उचित है? एक बार बता दीजिए दर्शकों को। जी देखिए, अगर कोई जनता आपसे सवाल करती है कि आपने वादा करा था, आपने ये काम नहीं किया, तो आप उससे अगर नहीं कर पाए तो उससे माफ़ी माँगिए या फिर उससे सरलता से उसका जवाब दीजिए। आप अगर अपना घमंड दिखाएँगे कि हम मंत्री हमसे आप ऐसे बात नहीं, आप उनसे बात करिए, इनसे बात करिए, तो वो जनता भी सोचेगी जनता आपकी नौकर नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे और शिक्षा के लिए करेंगे, जो भी रहेगा क्राइम के लिए करेंगे, क्राइम को कम करने के लिए करेंगे। ये तो वो उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है। जी। अखिलेश यादव। जी, तो अब तो ये गली-गली ये भगाए जा रहे हैं। अब ये तो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर हमला कर दिया गया है। वैसा कहा जाए इनका माना जाए तो ये पीटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, इनकी नाक भी कट जा रही है, समाज में जा रहा है। नाक पे चोट लग गई। हाँ, हाँ, नाक इनके सभी का नाक ही कटा है, बाकी और शायद नाक पे ही हमला हुआ है। पहले इनके लड़के ने जो माननीय सांसद बने बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ ना करके समाज में नाक कटाया इनका, फिर इन्होंने खुद जाके कटवा लिया नाक अपना। जो भी उन्होंने हथकंडा अपनाया है, वो जनता ये चीज़ बोली, कोई आम जनमानस इन पे भरोसा नहीं कर रहा है। हाँ, इनके पार्टी के नेता भले उन्होंने हथकंडा अपनाया है। जी, बिल्कुल। ये तो पुराने नेता लोग या फिर अभी की राजनीति में ये हथकंडा जो है, ये पुराना हो चुका है। ये अपने ऊपर हमला करा रहे हैं? अपने ऊपर हमला कराना और सिंपैथी लेना। और वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग थे। अरे इनके मंत्री लोग हमेशा बोलते कोई भी कांड होता है तो बोलते हैं अभी राजभर जी आए। वो जो भी हमला किया जिसने भी, अगर वो समाजवादी पार्टी के नहीं निकले तो उनको सामूहिक रूप से समाज में सबके सामने नतमस्तक होकर माफी मांगने की जरूरत है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है लोकसभा संत कबीर नगर में और अभी हमारे साथ अंशिका पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बात जब संत कबीर नगर की होती है और खास तौर से चुनाव की, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो संत कबीर नगर हमेशा हॉट सीट बन जाता है। 2019 को देखिए जहाँ पे जूता कांड हुआ था और 2024 का चुनाव चल ही रहा है। 2024 के चुनाव में बीती रात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद पे हमला हो जाता है। एक शादी समारोह में जाते हैं और उनके ऊपर लोग हमला कर देते हैं, उन्हें चोट आती है। संजय निषाद जी कहते हैं कि हमला करने वाले समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ खास वर्ग विशेष के लोग थे जो उनके ऊपर हमला कर दिए। अब ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आरोप लग रहा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर हमला कराया गया, उन्हें चोटें भी आई, क्या कहेंगे? जी, उनको तो चोट आनी ही थी क्योंकि उन्होंने उनके लड़के ने अपने लड़के को उन्होंने सांसद बनाया है। उसके बाद से 5 सालों तक क्या है, जिले में क्या है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कहाँ के काम के लिए हमने वादा करा था, वो कोई काम करा नहीं उन्होंने। फिर शादी समारोह में गए थे क्योंकि आपने कई वीडियो देखी होगी, जब से प्रवीण निषाद जी का टिकट फाइनल हुआ है, कहीं से वो खदेड़ जा रहे हैं, हर जगह से वो खदेड़ जा रहे हैं, कई वीडियो वायरल हो रही हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ कि शादी में वो गए थे, तो कोई वहाँ के गाँव के निवासी थे, तो उन्होंने उनसे सवाल करा कि आपने तो सड़क बनाने का वादा किया था, तो आपने किया नहीं। तो वो उनका जो घमंड था मंत्री बनने के बाद का, जो भाजपाइयों का जो घमंड होता है, वो फूट पड़ा। उन्होंने उससे गाली देने लगे वो। उसके बाद से वो आपने वीडियो में देखा होगा, वो खुद हाथापाई कर रहे थे, पहले हाथ चला रहे थे। तो मेरा ये प्रशासन से सवाल है कि अगर वीडियो में हाथ उतारते हुए मंत्री जी दिखे, गाली देते हुए मंत्री जी दिखे और सिक्योरिटी होते हुए भी अगर मान लीजिए उनपे हमला होता है, तो प्रशासन की गलती और मंत्री जी की गलती, बाकी किसी की गलती नहीं। गिरफ्तारी होती है, दोनों पक्ष की होनी चाहिए। 2 प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में मंत्री जी हाथ उठाते हैं और दूसरी वीडियो में मंत्री जी पे हाथ उठाया जाता है। जी, वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों पक्षों की गलती है और पहली बात तो उनकी सिक्योरिटी गलती है, जो प्रोटोकॉल वो लेके चलते हैं मंत्री वाला, और सिक्योरिटी गलती है, फिर उनकी मंत्री जी की भी गलती है, उन्होंने भी हाथ उठाया और जिन्होंने सवाल पूछा फिर पता नहीं क्या हुआ कि लोग बता रहे कि उन्होंने भी हाथ उठाया। तो अगर गिरफ्तारी एक आदमी, अगर वो आम जनमानस से गरीब है तो केवल उनकी गिरफ्तारी ना करे, मंत्री जी को भी गिरफ्तारी करे और जो प्रशासन से त्रुटियां हुई हैं, सिक्योरिटी को उन्होंने सही से नहीं निभाया, उनको ही बर्खास्त करने का कार्य करना चाहिए। जी, जब मंत्री जी अगर चलते हैं तो एक बड़ी सिक्योरिटी उनके साथ होती है, वहाँ पे इस प्रकार का घटना होना, क्या मानती हैं? जी, ये प्रशासन की नाकामी है और या फिर एक साजिशन
इसको कराया गया है कि हमें सिंपैथी मिले, क्योंकि वो हर जगह से भगाए जा रहे हैं। ये तो मान लीजिए कि उन्होंने हमला कर दिया मंत्री जी पे, लेकिन और बाकी जगहों से जो भगाए जा रहे हैं उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पत्रकारों को तो पूछना चाहिए कि आप भगाए क्यों जा रहे हैं, आपने क्या काम करा है। उनके तो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो तो उनका नाम भी नहीं बता पाए कि 5 काम इन्होंने करे क्या, वो एक नाम नहीं बता पाए। और इनको ये जरूरत पड़ी कि बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, अपने सिंबल पे लड़ने का इनको बहुत खौफ है कि हो सकता है कि 10 भी हजार वोट ना पाए। वैसे हार तो ये बीजेपी के सिंबल से भी रहे हैं, लेकिन खुद के सिंबल से अगर निषाद पार्टी सिंबल से लड़े तो खत्म ही हो जाएंगे फिर तो। क्या मानती हैं कि साजिश है या फिर जिस प्रकार से आपने कहा कि इंसिडेंटली? देखिए ये जैसे राजनीति में ये काफी पुराना हो चुका है, जो भी उन्होंने हथकंडा अपनाया है। वो जनता ये चीज बोली, कोई आम जनमानस इन पर भरोसा नहीं कर रहा है। हाँ, इनके पार्टी के नेता बोले उन्होंने हथकंडा अपनाया है। जी बिल्कुल, ये तो पुराने नेता लोग या फिर अभी की राजनीति में ये हथकंडा जो है ये पुराना हो चुका है। अपने ऊपर हमला करा रहे हैं। अपने ऊपर हमला कराना और सिंपैथी लेना। और वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग थे। अरे इनके मंत्री लोग हमेशा बोलते, कोई भी कांड होता है तो बोलते हैं। अभी राजभर जी आए थे, बोले थे कि नंदनी राजभर के बाद बोले समाजवादी पार्टी के लोग की एक जाति विशेष को उन्होंने बोला, तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी बोला है। तो हमारी यही मांग है, अगर वो जो भी हमला किया जिसने भी, अगर वो समाजवादी पार्टी के नहीं निकले तो उनको सामूहिक रूप से समाज में सबके सामने नतमस्तक होकर माफी मांगने की जरूरत है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जी गिरफ्तारी हुई है, तो वही है ना कि अगर वो समाजवादी पार्टी के मेंबर ना निकले तो उनको माफी मांगने की जरूरत है। और कार्रवाई दोनों पक्ष से होनी चाहिए, क्योंकि हाथापाई दोनों पक्ष से हुई है। और सिक्योरिटी जिसने नहीं सही से निभाई, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उस पर बर्खास्त होने की जरूरत है। जी अच्छा, अगर शादी समारोह में जाते हैं तो चाहे वहाँ के लोग हों या फिर मंत्री जी का ये कहना है कि हम शादी समारोह में गए और हम बैठे थे, हमारे पीछे कुछ लोग सांसद की बुराई कर रहे थे। उन्होंने जब कहा कि जब सांसद जी आएंगे तो सांसद जी के सामने इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, बातचीत कर लेना बैठ करके, तो ये तुम तड़ाम करके ये लोग बात करने लगा और इस पे विरोध जब करते हैं तो हाथापाई वो लोग हमला कर दिए। तुम तड़ाम करके ये लोग बातें करते हैं, और अगर आप सांसद जी के लिए चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्षेत्र में चल रहे हैं। शादी में गए थे तो क्या वोट मांगने गए थे? वोट मांगने भले ही ना गए थे, हम सामाजिक रूप से बता रहे हैं। अगर आप क्षेत्र में आप सांसद के लिए चल रहे हैं और फिर आप किसी समारोह में जाते हैं, या फिर आम जनता आपको देख रही है कि आप उनके पिता है, आप उनको लड़ा रहे, आप उनके लिए चल रहे हैं, तो आपके ऊपर भी, आप मंत्री हैं पहली बात तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में, तो आम जनमानस का अधिकार है कि आपसे भी सवाल कर सके, क्योंकि आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। जो वर्तमान में सांसद है, सिटिंग एमपी है, उनको आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। अगर हम किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे और कहीं पे भी हमको देखते हुए चलेंगे, तो आम जनता अगर हमको जानती रहेगी कि ये भी चलती है फलाने प्रत्याशी के लिए, तो अगर उन्होंने कुछ गलत काम करा हो तो उनका सवाल हमसे जायज है, बनता है। और अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो हम माफी मांगने का काम करेंगे, हम गाली देने का काम नहीं करेंगे। जी तो क्या इन्होंने गाली दिया? जी बिल्कुल दिया। अब जिस हिसाब से ये हाथापाई कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, वो सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी अच्छा, जिस प्रकार का ऐसे माहौल है कि एक शादी समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ पे इनका इस तरीके से लोग हमला कर दे रहे हैं, ऐसे में कैसे ये प्रचार प्रसार में जाएंगे, कैसे प्रचार प्रसार में उतरेंगे? ये सुरक्षित नहीं है, लोग हमला कर दे रहे हैं। जी ये तो सरकार ही इनकी है ना। अब सरकार का जैसे अब ये कहते हैं सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं 12 बजे के बाद, तो ये जब तो मंत्री जी भी नहीं सुरक्षित। अब मंत्री होके जब भाजपा की सरकार में ये सुरक्षित नहीं है, तो भाजपा के नेताओं को तो डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये लोगों को तो कहना ही नहीं चाहिए कि सुरक्षा है, हमारे सिक्योरिटी होते हुए, प्रोटोकॉल होते हुए, सब कुछ, अगर आप अपने मंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं भाजपा की सरकार में, तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा फिर? जी मंत्री जी को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, मंत्री जी को भी जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। नहीं उनको तो पता नहीं क्या उनके साथ हुआ, वो तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हाथ भी वो भी उठा रहे थे। लेकिन अगर बात हमले की है तो पहली बात तो सबसे पहले सवाल इनके सरकार पे उठता है। ये हर बात पे यही बोलते समाजवादी पार्टी गुंडे, निकलता कुछ नहीं है, सब हवा है। इनको पानी है सिंपैथी, बाकी कुछ नहीं है। जी सब हवा है। जी सब हवा है, ये खुद भी हवा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये खत्म होने वाले, उड़ने वाले हैं। क्या होने वाला है? इनकी जमानत जब्त होने वाली है। जी यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ समाजवादी पार्टी लीड करेगी। जी आपके प्रत्याशी प्रवीण निषाद और मोहम्मद आलम से कैसे फाइट करेंगे? अब जैसे फाइट करते आ रहे हैं, हमारे समाजवादी सरकार में जितने भी काम किए गए, और पहली बात तो जो हमारे प्रत्याशी है वो इस जिले के हैं, बाहर ही नहीं है वो।
जी, बाहरी नहीं है, इस जनपद के हैं और जब वो मंत्री रहे तो एक आम आदमी की तरह रहे, जिले में रहे और लोगों से मिलते-जुलते रहे, जनता में बैठते रहे। एकदम आम उनकी सरलता है जो वो लीड करेंगे वो बीजेपी से और बसपा से। बसपा का खैर छोड़ दीजिए, बसपा का कुछ कहना नहीं है। जी। कहीं माइनॉरिटी का कोई वोट प्रभावित तो नहीं ना होगा कोई वोट मोहम्मद आलम से? कोई वोट प्रभावित नहीं होगा, इनको तो कोई जानता नहीं, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, इनको कोई नहीं जानता। ये बाहरी हैं और प्रवीण निषाद जी भी बाहरी हैं। उनको एक बार जनता ने मौका दिया, फिर उन्होंने उसको तोड़ने का काम किया है, जो जनता का विश्वास था उनके ऊपर। आप एक प्रत्याशिक बयान आता है कि गठबंधन जीत रहा है, भाजपा बुरी तरीके से हार रही, एनडीए सरकार बनाएगी, लोगों का कल्याण होगा। जी, वो कहना चाह रहे थे पीडीए और जैसे कि कोई भी नेता रहता है वो भाषण दे या बाइट दे तो जुबान छूट जाती है। प्रधानमंत्री जी की भी बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, अगर जबान छूटती है तो उसको पकड़ने का काम किसका है? आपका जैसे मान लीजिए आप बातचीत कर रही हैं, आपका जबान छूट जाए तो आप कहेंगे अरे सॉरी, ये नहीं, मैं ये बोलना चाह रही। नहीं देखिए अभी जो हो जैसे हम होंगे या फिर कोई और होगा तो वो बोलेगा। बाकी जो कई लोग को बाइट दे रहा है या फिर कई बड़े मंच पे भाषण दे रहा है तो वो उस चीज को नहीं बोल पाता है। अभी इनके कई नेताएं हैं भाजपा के और विपक्षी दल के कई नेता हैं जो भाषणबाजी में कुछ अभद्रता भी बोल देते हैं, अभद्र हरकतें भी कर देते हैं, तो उसके लिए भी उनको ट्रोल करना चाहिए। बाकी विपक्ष का काम है ट्रोल करना और इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहते कहीं हैं। ऐसा तो नहीं ना कि अंतरात्मा से ये बातें निकल रही हो? बड़ा प्रसन्न होकर के वो कह रहे थे कि एनडीए सरकार बनाएगी। वो प्रसन्न हो के ये कहना चाह रहे थे कि पीडीए की सरकार बनेगी। एनडीए वो उनकी मिस्टेक थी, टंग स्लिप था उनका, बाकी कुछ नहीं था। उसको ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या होगा? परिणाम किस प्रकार से आएंगे 4 जून को? परिणाम देखिए सर्वे में भी 80-20 चल रहा है, इसमें भी क्या चल रहा है? 80-20। 80 में कौन है? 80% में समाजवादी है, 20% में बाकी है दल। जी। वो लोग कहते हैं कि 400 पार करेंगे, यूपी में 80 सीट आएगी और आप कह रहे हैं कि समाजवादी 80% में है। जब ये जुमलेबाजी करते थे भाजपा वाले तो उस लहर में, जुमले की लहर में जब ये पूरे 80 सीटें नहीं जीत पाए, पूरी सीटें नहीं जीत पाए, तो अब तो ये गली 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 ये भगाए जा रहे हैं। अब ये तो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर हमला कर दिया गया है। वैसा कहा जाए, इनका माना जाए तो ये पीटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, कि नाक भी कट जा रही है, समाज में जा रहे हैं। नाक पे चोट लग गई। हाँ, नाक इनके सभी का नाक ही कटा है, बाकी और शायद नाक पे ही हमला हुआ है। पहले इनके लड़के ने, जो माननीय सांसद बने बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ ना करके समाज में नाक कटाया इनका, फिर इन्होंने खुद जाके कटवा लिया नाक अपना। तो वही चीजें हैं। बाकी अरुणाचल में नहीं लड़ रहा है, असम में जलता छोड़ दिया प्रदेश को, असम में घुस नहीं सकते हैं, ईंटे पत्थर से इनको भगाया जा रहा है। और कहीं पे बिहार में पूरी सीटें नहीं जीत रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रहे, तो 400 पार कहाँ से लेके आएंगे? पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में क्या होगा परिणाम? उत्तर प्रदेश में बताया ना हमने, खत्म होने वाले हैं भाजपा वाले। जी। कितनी सीटें आएंगी गठबंधन की? जी देखिए गठबंधन की सीट आएंगी जो भी रहेगा 80-20। जी। 80-20? जी। 60-20? जी। जी। मतलब 60 सीट किसकी आएगी? समाजवादी पार्टी की। जी। गठबंधन की। जनता का एक बड़ा सवाल है गठबंधन से कि अगर आप जीत रहे हैं तो सरकार बनेगी अगर आपकी, तो पीएम पद की दावेदारी कौन करेगा? देखिए जो भी पीएम रहेगा वो जुमले वाला नहीं रहेगा, वो जुमले नहीं बगेंगे। जो भी रहेगा वो एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे, 12वीं फेल नहीं होंगे। कौन कौन हो सकता है बड़े चेहरों में? जी देखिए वो मैं सिंगल एक चेहरे की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कौन कौन हो सकता है, कौन कौन दावेदारी कर सकता है, कौन कौन प्रबल दावेदार होगा? जी वो कोई भी हो सकता है। अब ये निर्णय जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व का होगा, उससे उसके तरफ से अभी कोई निर्णय तो आया नहीं है जिसको हम बता सके। जी। तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, कहते हैं कि मेरे अखिलेश यादव भैया बनेंगे। जी वो तो उनका प्रेम है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहते हैं पीएम पद के। जैसे हमारे नेताजी रहे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री रहे, जो आसिया चीन बॉर्डर पे जाने वाले पहले रक्षा मंत्री बने, या जवानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उससे आपसे वो देख रहे हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे और शिक्षा के लिए करेंगे। जो भी रहेगा क्राइम के लिए करेंगे, क्राइम को कम करने के लिए करेंगे। तो वो उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है। जी। अखिलेश यादव। जी, सबसे ज्यादा युवा अगर किसी दल में तो समाजवादी पार्टी में है।
बाकी किसी दल में नहीं है। अच्छा, उन्हीं युवाओं की आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहें? जी, जी वो भी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी उनका कार्य है या फिर वो जो भी देश के लिए सोचते हैं, जो उनके परिवार की कुर्बानियाँ हैं देश के लिए, तो उनको भी मौका देना चाहिए, वो भी अच्छे हैं काफ़ी उनको भी अपना आइडल मानते हैं हम। जी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दावेदारी करेंगे प्रधानमंत्री पद की। जी, अब हर दल का कार्यकर्ता अपने नेता को चाहता है, हर कोई इंडिया ऐसे गठबंधन में गठबंधन से बड़ा सवाल है कि अगर जनता जिताती भी है, आप लोग की सरकार बनाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि संसदीय दल तय ही ना कर पाए कि कौन होगा उनका प्रधानमंत्री। जी, गठबंधन होने से पहले ये जब होती है गठबंधन तो ये चीज़ें तय हो जाती हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा मतलब कौन। कहीं न कहीं तय है। जी, आप तय लोग है। खुलासा नहीं कर देखिए रहे हैं। तय है तभी तो गठबंधन हुआ। आधे अधूरे बातों में तो गठबंधन होता नहीं। गठबंधन होने के बाद जब चुनाव लड़ता है इंसान तो बातें पहले हो जाती हैं, जो हमको नहीं पता, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो ये जानकारी हमको नहीं, बाकी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी है। हाँ। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे जो। अच्छा, एक मंत्री पद की गरिमा होती है। जी। एक मंत्री जी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जी। तो सभा में कहीं न कहीं रौनक आ जाती है और मंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना ये अनुचित है कि उचित है? एक बार बता दीजिए दर्शकों को। जी, देखिए अगर कोई जनता आपसे सवाल करती है हुँ, कि आपने वादा करा था, आपने ये काम नहीं किया, तो आप उससे अगर नहीं कर पाए तो उससे माफ़ी माँगिए हुँ, या फिर उससे सरलता से उसका जवाब दीजिए। हुँ, आप अगर अपना घमंड दिखाएँगे कि हम मंत्री हमसे आप ऐसे बात नहीं आप उनसे बात करिए, इनसे बात करिए, तो वो जनता भी सोचेगी जनता आपकी नौकर नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। हुँ, जो भी आप अगर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप जनता के नौकर हैं। हुँ, जनता आपको राजा बनाने का काम करती है। हुँ, जिस समाज का नाम लेके आप इतना आगे बढ़े हैं, हुँ। अगर उसे जनता को आप कुचलने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में वही जनता आपको सबक सिखाएगी। जी। तो चलिए मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अंशिका पांडे जी को। संत कबीर नगर में जिस प्रकार से बीती रात एक मामला सामने आया कि मंत्री जी पर ही हमला हो जाता है और मंत्री जी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे। अंशिका पांडे जी से हम लोग राय ले रहे थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।